जनता तैयार बैठी है। मैं पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूं, 10 विधानसभा में घूम रहा हूं। मेरी विधानसभा तो है ही, उसके अलावा जो 9 विधानसभा में घूम रहा हूं। जनता तैयार बैठी है कि जिसने मेरे अधिकार छीने, हम इस बार उसको नहीं भेज रहे। हम उसको भेजेंगे जो मेरे अधिकारों की रक्षा करेगा। इसीलिए आज हमारा जो हमने लाइन दिया है हमारे कैंपेन का कि संसद में भी केजरीवाल, तभी होगी दिल्ली और खुशहाल। क्योंकि जब तक केजरीवाल के सांसद नहीं आएंगे, जब तक केजरीवाल सांसद नहीं आएंगे, तब तक दिल्ली के अधिकारों की रक्षा करने वाला व्यक्ति वहां कोई खड़ा नहीं होगा। अच्छा, मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहती हूँ आपसे। एक देश के भविष्य की बात करते हैं, आप आम आदमी की पार्टी हैं, इसलिए भी ये सवाल आपसे बनता है। मतलब जिस मंत्री को आपने शिक्षा विभाग दिया, उसको शराब मंत्री कैसे बना दिया? आबकारी विभाग का मंत्री कैसे बना दिया? देखिए, ये तो सवाल ही बड़ा अटपटा सा है। नहीं। क्योंकि बताता हूं आपको, जिस व्यक्ति ने इस देश का नाम शिक्षा के क्षेत्र में, देश में ही नहीं, दिल्ली का जो मॉडल है, देश में नहीं विदेशों में रोशन किया, आज दुर्भाग्य है इस देश का उसको आबकारी मंत्री कि उस व्यक्ति को आपने जेल में डाला हुआ है। नहीं, पहले ये बताइए। मैं बताता हूं आपको, वो तो विभाग है, वो किसी के पास हो सकता है। शिक्षा विभाग चलाने वाले आपका शराब, मतलब मंदिरों के सामने, बीजेपी अभी मनोज तिवारी जी आए थे, आरोप लगा के गए, मंदिरों के सामने, स्कूलों के सामने, गुरुद्वारा के सामने, जहां देखो वहां शराब के ठेके एक पर एक फ्री, और वो भी किसके? जो शिक्षा मंत्री हैं वो। और आपको मालूम है उम्र कम कर दी गई शराब आपको मालूम है क्या है? वो जो भाजपा वाले हैं और भाजपा के नेतागण हैं, जो अवैध शराब के धंधे यहां खुले हुए हैं, किसके हैं वो? उन्हीं के हैं। उसको बचाना चाह रहे थे ये। अगर एक नीति के अंतर्गत काम होता तो सबको सरकारी खजाने पैसा आता। तो उनके लोग इन्होंने क्या किया? इन्होंने जानबूझ करके अपने अवैध धंधे जारी रखने के लिए इस प्रकार की हरकत किए। आज आधी दिल्ली से ज्यादा इस बात से पीड़ित है कि अवैध शराब से। आप देख लें गुजरात का जो इंसिडेंट है, गुजरात में शराबबंदी है ना जी। शराबबंदी होने के बावजूद अनेक लोग जो जहरीली शराब से मारे जा रहे हैं। क्या है गुजरात मॉडल? यह है गुजरात मॉडल। हाँ, नहीं, ये जब आया था, ये उस वक्त भी आया था, तब आप लोगों की तरफ से कहा गया था कि जो नकली शराब से मर रहे हैं उससे तो बेहतर ये है। लेकिन क्या फिर शराब पिला के मारेंगे? नकली शराब से जो जनता बेचारी मर रही है, उसके घर को अगर आपने बचाना है तो आपको एक नीति बनानी पड़ेगी। आज दिल्ली में बहुत मुझे शर्मिंदगी होती है कहते हुए कि भाजपा के कारण अवैध शराब का धंधा वापस है, गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं, लेकिन भाजपा ताली बजा रही है। बहुत दुर्भाग्य है ये। देखिए, सरकारों की ड्यूटी, जैसे मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, मैं मीट नहीं खाता, तो मैं क्या कहूं कि मीट बंदी कर दें? मैं क्या मीट की दुकानें बंद कर दूं? ये इस प्रकार के, इस सरकार ऐसे नहीं चलती है। सरकार चलती है जब आप सबके बारे में सोच करके सरकार। तो अगर ये आरोप है आप लोगों के, तो फिर बार बार समन आता है, 8वां समन, 9वां समन आए जा रहा है, समन आए जा रहा है। किस बात का डर है अरविंद केजरीवाल को? क्यों नहीं आशा जी, जवाब दी। मैं वकील हूं, आपको मालूम ही है। माननीय उच्चतम न्यायालय में बैठा था, माननीय जस्टिस ने कहा, पूछा ईडी सीबीआई को कि जिस प्रकार की दलीलें मुझे दे रहे हो, तुम्हारा केस 2 मिनट टिकेगा नहीं ट्रायल कोर्ट में। वो अलग बात है कि बाद में फैसला क्या आया। मैं दावे के साथ आपके चैनल पे कहता हूं, अगर अनबायस तरीके से देखा जाए कि सुधीर साहब का केस, संजय सिंह जी का केस, जैन साहब का केस, वो तो बाहर आ जाएं। जिस देश के अंदर ऐसे व्यक्ति को, जो देश के हजारों लाखों बच्चों को शिक्षा का प्रबंध किया, मोहल्ला क्लिनिक्स खोले, जिसने गरीबों की आवाज संसद में उठाई, आज वो जेल में है। सी अरविंद कौन है? सी अरविंद कौन है? सी अरविंद तो अधिकारी है। तो उन्होंने तो कहा कि मुख्यमंत्री ने मुझे फाइल दी, उसी फाइल पर काम हुआ। उन्होंने तो कहा मुख्यमंत्री ने मुझे फाइल दी। क्या करप्शन है बताइए? सीधा आबकारी घोटाले में। क्या घोटाला बताइए? घोटाला यही है ना कि आपने अपने लोगों को आपने टेंडर दिए, उन लोगों ने शराब की दुकानें खोली, उन लोगों को फायदा हुआ, उसके एवज में आपने भारी भरकम पैसे लिए, घूस लिए। कहीं प्रमाण आया है? प्रमाण कहीं आया है? अब ये प्रमाण एक धेले का प्रूफ है। ये तो ईडी पेश करेगी। एक धेले का प्रूफ है। ये तो आम आदमी पार्टी का प्रूफ है, बीजेपी कहती है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आपके चैनल पे पूरे दायित्व के साथ, एक धेले का प्रूफ नहीं है। हां, प्रूफ ये जरूर है कि 70,000 करोड़ का इल्जाम लगाया माननीय मोदी जी ने अजीत पवार के ऊपर 2 दिन पहले, और 2 दिन बाद गोद में आके बैठ गए तो वॉशिंग मशीन में साफ। छगन भुजबल 1 साल जेल में रहे करप्शन के चार्ज में, जाके गोद में बैठ गए तो वो वॉशिंग मशीन में साफ। शुभेंदु अधिकारी, हेमंत विश्व शर्मा, एक से एक हैं। वॉशिंग मशीन भाजपा छाप, मशीन में आओ और साफ हो जाओ। ये जो चल रहा है, ये सब जान रहे हैं।
संजय सिंह जी ने बकायदा कहा था कोर्ट में, भाई साहब ये ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं है, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन गया है, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन गया है। ये मुश्किल क्या है कि देश के अंदर ऐसी कोई संस्था नहीं छोड़ी भाजपा ने जिसको इसने अपने कब्जे में ना किया हो, नहीं तो देश के अंदर कोहराम मच जाता। और होगा, इस बार सब दिखेगा। भाजपा कह रही है, मोदी जी कह रहे 400 पार, मेरे क्षेत्र में लगा होर्डिंग, कहता 450 पार, हम कह रहे तू कह रहे भाई 600 पार, सीटें हैं 545 और 600 पार कर दे तू। हद हो गई। डेमोक्रेसी में देश की जनता फैसला करेगी कौन सा पार कौन सा आर। आप क्या फैसला आप जो कर रहे हैं इस प्रकार से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करना, हम जानते हैं इस प्रकार की चीजें, असर हो रहा है? कोई असर नहीं हो रहा है। जनता तैयार बैठी है, ना सरकारी कर्मचारी खुश है, ना व्यापारी खुश है, ना महिलाएं खुश है, ना स्टूडेंट खुश है, ना नौजवान खुश है। खुश कौन है इनसे? इस बार आप देखिएगा, इतने नहीं तो देखिए ना, रोज एक आदमी छोटा सा कार्यकर्ता को ज्वाइनिंग करा लेंगे, बोले आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता ज्वाइन किया। अरे भैया, कौन नेता ज्वाइन किया तुमको? तो ये जो इस प्रकार का धंधा करते हैं, ये मुझे लगता है कि देखिए, माननीय मोदी जी को देश ने 2-2 बार इतना बड़ा मैंडेट दिया। अच्छा होता आज नौजवानों को नौकरियां मिल गई होती, अच्छा होता आज महंगाई कम हो गई होती। इन्होंने कहा था $1 1 रुपए के बराबर हो जाएगा, क्या हुआ? कभी हुआ? आज 90 रुपया हो गया डॉलर। आज जो इस प्रकार से तेल का दाम बढ़ गया, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, एक से एक चीजें हैं। ये तो अलग बात है कि ठीक है।